बहुत सारा काम दिया हम लोग को ना, हम कर नहीं पा रहे हैं, तो बाबा ने इतनी सुंदर रीति से डिटेल में समझा दिया। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। कैसे हमें अपने आप को संपूर्णता की ओर लेके जाना है, कहाँ कहाँ हम अटक रहे हैं। हम सबके क्वेश्चंस थे, तो बाबा ने आज कंबाइंड रूप में सबको आंसर दे दिया एक साथ। सुनते हैं आज का मैसेज। आज बाबा ने क्या कहा। बाबा बोलते हैं, बच्चे क्या आप अपने भाग्य को जानते हो कि आपका भाग्य कितना ऊंचा है। बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने भाग्य को जानते हैं कि हमारा भाग्य कितना ऊंचा है। सोचना है और बाबा को जवाब देना है। देखो, स्वयं भगवान रोज आकर आप बच्चों की विशेष पालना कर रहे हैं। तो क्लियर कर भी दिया कि जब स्वयं परमात्मा आकर हमारी पालना करते हैं डेली, वो ही आके हमें पढ़ाते हैं, तो यह केवल भाग्य बनाने की विधि ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि भाग्य की लकीर लंबी खींचने के लिए जो हमें पुरुषार्थ करना है। बाबा के सहयोगी साथी हम वो भी बन गए। बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें स्वयं परमपिता परमात्मा आकर डेली पढ़ाते हैं, हमारी कमी कमजोरी दूर करने के हमें रास्ते दिखाते हैं। फिर आगे बाबा बता रहे हैं कि यह केवल हमें भाग्य बनाने की विधि नहीं बता रहे हैं, बल्कि भाग्य की जो लकीर है उसे लंबी खींचने के लिए सहयोगी और साथी भी बन गए हमारे बाबा। हमारा सर्व संबंध बाबा से है, बाबा तो वो निभा रहे हैं, हर एक पॉइंट पे हमारे लिए खड़े हैं, उसका आंसर लेके विधि बताते हैं कि ऐसे करिए तो ये फल मिलेगा, ऐसे करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज कर्मों की गुह्य गति के बारे में कितना डिटेल, माइन्यूट से माइन्यूट, जो हमारे अंदर सोचते भी नहीं हम कि हमने ये सब किया, वो सब बाबा ने आज दिखाया कि आप सबको इस पे कार्य करना है, इस वजह से आपको टचिंग नहीं हो पा रही, आप सुन नहीं पा रहे बाबा को। तो जब पता चल गया तो फिर कर ही लेंगे, है ना। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि जब साथी और सहयोगी पिता हैं तो भाग्यशाली तो हम हुए ना। दूसरी तरफ दुनिया में देखो, बेचारी मतलब परवश आत्माएं जो दूसरों पर डिपेंडेंट है ना, जो कि दूर से ठीक लगती हैं परंतु अंदर से वे दुख, इच्छाओं और विकारों के कारण खोखली हो गई हैं। बाबा कह रहे बाहर कितनी अनेक आत्माएं हैं जिनको हम जानते हैं, उनमें हमारे भी अपने कुछ होंगे जान पहचान वाले, कुछ सगे संबंधी जो दूर से तो लगता है बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं, क्योंकि वो बर्ताव ऐसे करते हैं, है ना। कुछ लोगों का होता है नहीं खुश पर दिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं अंदर से सब खोखले हो चुके हैं। आप उनसे मतलब बाबा का डायरेक्शन यही होता है कि हमें अब ऐसा करना है कि हमें सबकी मदद करनी है। बाबा कहते हैं उन्होंने ऐसा रास्ता पकड़ लिया है जो उन्हें दलदल में फंसाने वाला है, और आप बच्चों को भाग्य विधाता पिता ने पकड़ लिया है, जो कि आपको उच्च से उच्च खुशियों के खजानों की तरफ लेके जा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आप बच्चे तो कितने सौभाग्यशाली हैं, आपको तो परमपिता परमात्मा ने चूज किया है ना, पकड़ लिया है हमारे हाथ को, हमें डेली एक एक कदम आगे की ओर लेके जा रहे हैं, उच्च से उच्च सम्मान दिलाते हैं, उच्च से उच्च प्रैक्टिसेस बताते हैं बाबा की कैसे हमें जो है अपने आप को खुशियों से भरपूर कर लेना है। जो बाबा ने हमें दी है, खुशियों के खजाने दिए हैं ना बाबा ने, तो हमें उनको कैसे यूज करना है ये बाबा हमें सिखाते हैं। और जो बच्चे परवश हैं, अभी भी अपने ऊपर कार्य नहीं कर पाए हैं, बाबा को नहीं मिल पाए हैं, वो नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आए हुए हैं, तो वो बच्चे जो हैं कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, उनकी इच्छाएं विकारों से वो ग्रस्त हो चुके हैं, अंदर से खोखले हो चुके हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि वो क्या मिस कर रहे हैं इस जीवन में। तो बाबा कह रहे हैं आप बच्चे तो सौभाग्यशाली हैं कि पिता आपके संग है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बाबा हमेशा कहते हैं अपनी कमी कमजोरी चिंताएं अर्थात जो भी बोझ है वो मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। बाबा तो हमेशा हमको बोलते हैं ना कि बच्चे अपने बोझ, अपनी परेशानियां सब मुझे दे दो, मैं उनको संभाल लूंगा। बाबा हमेशा ऐसे बोलते हैं कि मैं आपकी दुख तकलीफ को संभाल लूंगा, बस आप बेफिक्र रहे, अपना भाग्य ऊंचा बनाते रहो। बाबा कहते हैं ना बेफिक्र बादशाह बन के जियो। तो बाबा कहते हैं जब अपने सारे दुख कमजोरी कमी चिंताएं परेशानियां मुझे दे दोगे तो आप बोझ रहित हो जाओगे, बोझ रहित हो जाओगे तो हल्के, है ना। तो बाबा कह रहे हैं आप मुझे दे दो, बेफिक्र होकर जो पाया है बाबा से
उसे यूज करो और मौज में, उमंग में, उत्साह में रहकर अन्य आत्माओं की मदद करें, उन्हें भी खुशी, उमंग, उत्साह, मौज की इंट्रोडक्शन दें और बाबा का इंट्रोडक्शन दें। जैसे आपके परिवर्तन से उन्हें बाबा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। आपको इतना अपने ऊपर कार्य करना है। बाबा कहते हैं ये जो अंतिम से अंतिम समय हिसाब किताब चुकतू करने का चल रहा है, इसे खुशी खुशी चुकतू करो, ज्यादा मत सोचो। बाबा कहते हैं ये जो टाइम अभी चल रहा है, हम सब अपने अपने जो कर्म किए हैं उनके हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं फिर उसे भी बोझे के रूप में नहीं लेना। हिसाब किताब चुकतू करने का ही टाइम है, तो इसे भी खुशी खुशी कीजिए और ज्यादा नहीं सोचना। सोचने में फिर दिमाग कहीं का कहीं चला जाता है। बाबा कहते हैं जो समय प्रमाण परिस्थिति आती है उसे परख के निर्णय लेके कार्य कीजिए। और जो समय सामने दिखाता है, कई बार होता है ना, हम बोलते हैं बैठे तो हम कुछ और करने गए, कहीं चले और गए, तो वो परिस्थिति जब समय ने हमें दिखाई है तो अर्थात वहां पर हमें कार्य करना है। उस हिसाब किताब को हमें चुकतू करना है, उसे बीच में छोड़ना नहीं है, उसे हटना नहीं है, पहले रुक कर उसे क्लियर करना है और फिर आगे बढ़ना है जो कार्य हम कर रहे थे उसमें। पर ये सब कब होगा? जब हम अटेंशन में होंगे, बाबा से कनेक्टेड होंगे। अपने आप तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए अटेंशन में रह के अपना योग बाबा के साथ हमेशा हर पल लगाए रखना है। बाबा कहते हैं देखो, जैसे कोई पुरानी बीमारी का इलाज किया जाता है, तो बीच बीच में जब ये पुरानी बीमारी किसी भी रूप में बाहर आती है तो वह मनुष्य को हिला देती है। जब हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, रोग का इलाज चलता है, तो बाबा कह रहे हैं क्या होता है, जब बीमारी का इलाज रहता है तो कभी कभी बीच में बढ़ जाती है ना, रोग फिर से उभरने लगता है, तो बाबा कहते हैं कि उस टाइम पे हम लोग हलचल में आ जाते हैं, हिल जाते हैं, कभी कभी डर जाता है कोई कोई। तो बाबा कहते हैं अगर उस हाल में रोगी दवाई लेता रहे तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। जब रोग उभरा और आपने उसकी मेडिसिन ली तो धीरे 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 रोग कम होने लग जाता है। तो परमात्मा वो ही हमें यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो हमारे सामने भी जो परिस्थिति आई है, एक बीमारी उभर के आई ना, हमारे द्वारा किया गया कुछ पहले जो था सामने आया, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें उसे चेक करना है। चेक करके देखना है, परखना है कि क्या है वहां पर, क्या गलत हुआ मुझसे। तब उसको चेक कर लेंगे, परख लेंगे, तो फिर सही निर्णय लेके उस परिस्थिति को परिवर्तित करेंगे, बल भर देंगे वहां पर, तो बीमारी ठीक हो जाएगी, तो परेशानी ठीक हो जाएगी। बाबा ऐसे समझा रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ बाबा समझाते हैं। बाबा कह रहे हैं इसी तरह अब जब आप बच्चों का हिसाब किताब कोई बड़े रूप में आ जाता है ना, जब हिसाब किताब चुकतू होता है तो परेशानी परिस्थिति जब बड़े रूप में आ जाती है तो वह आपकी स्वस्थिति को हिला देता है। हम अच्छे भले चल रहे होते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो कभी कभी कहते हैं ना, आज तो मैं हिल गई, मैं अपनी स्थिति में नहीं रह पाई, मतलब पुराने संस्कार उभर आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं परंतु उस समय आप हिम्मत रख बार बार स्वयं को आपकी जो स्वमान की स्थिति है उसमें रहने का और अपने आप को स्वमान में स्थित कर, पिता को साथ रख, ज्ञान मंथन कर, अर्थात पिता और आप, मतलब पिता और पिता की जो समझानी है उसको अपने सम्मुख रखकर अगर हम पुरुषार्थ करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि जब ऐसी कोई परेशानी आती है, जब हम हिसाब किताब चुकतू करते हैं, तो पुरानी बातें सामने आती है ना, जब अपने साथ बैठते हैं, उन चीजों को लेके आते हैं, तो कई बार लगता है कि चीज को लेके आया, वो चीज तो हमारे साथ अटक गई, हम उसे खत्म करने के लिए लाए थे और मंथन हमारा शुरू हो गया। तो वहीं पर अपने आप को फुल स्टॉप लगाना है और अपना योग बाबा के संग रखना है, कनेक्टेड स्वयं को और बाबा से, जो उनके द्वारा ज्ञान हमें मिला है उनका मंथन करके, पॉइंट्स को याद करके, क्योंकि अगर अंदर धारण किया है तभी तो याद कर पाएंगे, धारण है तभी तो वो सामने आएगा। तो बाबा कह रहे हैं बाबा के ज्ञान मंथन करते हुए जो भी पिता से हमें समझानी मिली है, हमें उसको यूज करके अपने सम्मुख रखते हुए पुरुषार्थ को करना है और अपनी परिस्थिति से बाहर निकल जाना है। बाबा कहते हैं बीमारी के बारे में ज्यादा सोचो मत, कि जो चीज हम सोचते हैं वो हो जाती है ना, संकल्प से सिद्धि होता है ना, संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, संकल्प से सृष्टि होती है। बाबा कह रहे हैं उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, सब कुछ पिता के हवाले कर बिंदी लगाने का पुरुषार्थ करते रहो। बाबा कहते जो आया है वो भी पिता को सौंप दें और उस पर बिंदी लगाने का पुरुषार्थ करें। बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, बाबा कह रहे हैं बस पुरुषार्थ करना है तो उसे खत्म करने का, उसके ऊपर बिंदी लगाने का, उसको बाबा को सौंप देने का।
फिर देखना आत्मा पहले से भी ज्यादा हल्की फुल्की हो, तीव्र गति से ऊंचा उड़ेगी। बाबा कह रहे जब आप ऐसे परिस्थितियों के वशीभूत नहीं होंगे, नई परिस्थितियों को भी डायरेक्ट बाबा को ही सौंप देंगे और स्वयं को हल्का रखेंगे, तो कैसे आप तीव्र गति से ऊंची उड़ान भर पाओगे। बस पिता की हर श्रीमत को सामने रख दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ करते रहना है, फिर तो विजय आप बच्चों की ही है ना। बाबा कह रहे हैं आपको क्या करना है, बस एक ही तो कार्य करना है, और वो क्या है, बस बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। जो बाबा हमें बताते हैं, कार्य देते हैं, उसे हमने बिना क्वेश्चन के, बिना डाउट के पूरा करना है। आज भी बाबा ने हमें क्या बताया है, हमें उसको याद रखना है, अपने साथ बैठना है और हिसाब किताब चुकतू करने अपने सारे। हमें ऐसा बनना है कि हमारे द्वारा अन्य आत्माओं को खुशी मिले, जो हमने जाने अनजाने गलतियां कर उन्हें अशांति दी, दुख दिया, परेशानी दी, फोन पे व्यर्थ कर करके हम करते ही थे ना पहले, अपना इतना छोटा सा दुख उससे बात करते करते उसको खुद ही बढ़ा लेते थे, आगे पीछे का जोड़ जोड़ के। तो हमने तो अनजाने में ही सही पर अन्य आत्मा को बहुत अशांत किया, क्योंकि हमारी वजह से, हमारी बात सुन के शायद उन्हें भी अपना कुछ उससे मैचिंग दुख याद आया होगा, और वो हमारी बात से अटैच होके अपने दुख में और लंबा टाइम उनका दुख में गया होगा, अशांति रही होगी। आज बाबा ने इतना सुंदर पॉइंट दिया कि चेक करो, आपने ऐसा बहुत कार्य किया है, तो अब वो हिसाब किताब चुकतू करने का टाइम है। अगर याद आता है तो वैसे क्लियर कीजिए, नहीं तो सेवाएं बढ़ाइए। ये बाबा ने बहुत सुंदर तरीका बताया, सेवाएं दीजिए सबको। छोटे छोटे मेडिटेशंस कोई करना चाहता है उन्हें मेडिटेशंस कराइए, कोई ज्ञान की पॉइंट आपसे समझना चाहता है वो समझाइए। जितना बाबा से आपने सीखा है, धारण किया है, वो सब आप जितना बांटेंगे उतना आपका बढ़ेगा, लौट के आपके पास वो ही आएगा। तब आपका दुआओं का खाता बढ़ेगा और वो जो अंदर की परेशानी है वो धीरे 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 खाली हो जाएगी। वो सॉस की बॉटल का एग्जाम्पल याद है ना, ऊपर से जब हम स्वच्छ पानी डालेंगे तो वो गंदा पानी बाहर निकलता जाएगा और फाइनली बॉटल स्वच्छ पानी की भर जाएगी। तो हम भी अपने अंदर जितना ज्ञान का मंथन करेंगे, लोगों के साथ बांटेंगे, तो हमारे अंदर वो ज्ञान का मंथन चलता रहेगा ना। तो जब सिमरन मंथन ज्ञान का चल रहा है तो धीरे धीरे वो सारी गंदगी जो है डिजॉल्व होके बाहर निकल जाएगी और सिर्फ ज्ञान रह जाएगा अंदर। तो हम एकदम शांत चित्त हो जाएंगे, और जब हम शांत होंगे, अंदर से बुद्धि क्लियर होगी, लाइन क्लियर होगी, तब हम बाबा की टचिंग भी महसूस कर पाएंगे, बाबा को सुन भी पाएंगे। और ये क्या करना है, इसके लिए हमें उनकी श्रीमत को फॉलो करना है। बस बाबा कह रहे हैं फिर तो विजय आपकी ही है ना। इतना तो विश्वास है कि बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे तो विजय हमारी होनी है। बाबा पूछ रहे हैं, आंसर हमें अपने आप को देना है। एंड में बाबा कह रहे हैं जिसका साथी भगवान बन जाए तो अंतिम विजय उन बच्चों की ही होनी है ना। पूछ रहे बाबा कि जिनका साथी भगवान स्वयं बन जाए तो अंतिम विजय उन बच्चों की ही होनी है ना। इतना विश्वास और नशा तो रखो सदा। बाबा कह रहे इतना विश्वास और इतना नशा तो आपको सदैव होना चाहिए कि मेरे साथी कौन है, मेरा हर रिश्ता किससे है, परम पिता परमात्मा से, जो स्वयं मुझे डेली सुबह पढ़ाने आते हैं, मेरी कमी कमजोरी मुझे दिखाते हैं, और फिर सिर्फ दिखाते ही नहीं है, बड़े प्यार से उसे सॉल्व करना भी बताते हैं कि कैसे इस कमी को, कमजोरी को मुझे सदा के लिए खत्म कर देना है। क्योंकि मेरे संग तो मेरे पिता हैं, वो मुझे हर पल, हर क्षण, हर दिन नई रीति से अपने ऊपर कार्य करना सिखाते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस अपने आप को हर पल क्लियर रखना है, अपनी बुद्धि को कनेक्टेड रखना है बाबा से, और उनकी श्रीमत को बिना क्वेश्चन के, बिना डाउट के फॉलो करते चले जाना है। तो विजय हमारी होनी ही है। अटेंशन में रहना है, योग युक्त स्थिति में रहकर सारे कर्म करने हैं, तो विजय हमारी ही होनी है। शांति।